मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे मन में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एलेक्जर ऑफ लाइफ में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज से मैंने अपने चैनल में एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है मेरे मन की बात, दिल से, देश के लिए, दुनिया के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज गुनगुना के आपको बताया, इसकी आज शुरुआत की है और मुझे बिल्कुल गाना गाना नहीं आता है दोस्तों, और भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। और आज जो मैं अपने मन की बात लाया हूँ इसमें दिल से, तो वो मैं एक कविता के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और वो कविता भी मैंने खुद लिखी है। मुझे इसके पहले कविता भी लिखना नहीं आता था, और चूंकि जो मेरे विचार आए तो कविता के फॉर्म बन गया, तो इसलिए मैंने कविता का ही आज पहला वीडियो इसमें मेरे मन की बात को मैंने कविता के माध्यम से, और आगे आने वाले समय में मैं कुछ लेक्चर और कहानियों के माध्यम से भी अपने मन की बात करने की कोशिश करूंगा, जो मुझे काफ़ी प्रभावित करते हैं, जो मुझे प्रभावित किए हैं, जो जो इस ऑब्जर्वेशन में पूरे दुनिया को देखने को मुझे मिलता है। तो वो बात मैं इस सेगमेंट में मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, पिछले 10 साल से कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, और मैं इन सारी घटनाओं को काफ़ी करीब से देखा, और एक एज अ टीचर होने के नाते मैंने इसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया और बातें भी किया, और मैं खुद इसको ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले आज से 10 साल पहले एक आंदोलन हुआ जिसको अन्ना के आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, और इस आंदोलन ने पूरे दुनिया को एक बार फिर से असहयोग जो जो अहिंसा के रास्ते पे गांधी जी द्वारा बताए हुए आंदोलन के बारे में, वो एक उसी की एक प्रयोगशाला के माध्यम से, एक प्रयोगशाला की तरह एक अन्ना का आंदोलन जो सत्य अहिंसा के रास्ते पे वो पूरे दुनिया को प्रभावित किया, और मैंने भी उसको काफ़ी करीब से देखा। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी था, और मुझे एक्चुअल में एग्जैक्टली आज का क्या उसका सल्यूशन हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव जी ने, इन सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया। आज इसका क्या राजनैतिक इम्पोर्टेंस हुआ, और इसका अन्ना जी कहाँ हैं, केजरीवाल जी कहाँ हैं, बाबा रामदेव जी इस पे कहाँ हैं, और कितनी हमारी देश की जो है अर्थव्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था कितनी बदली, इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन वो जो उस आंदोलन ने जो मुझे प्रभावित किया, मैं सिर्फ उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ दोस्तों, और कविता के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही मुझे जो हमारा कोरोना काल, इसमें जो 3 लहर हैं, इन तीनों लहरों ने प्रभावित किया, तो उसको भी मैं कविता के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। और अभी दोस्तों, एक यूक्रेन और रसिया के बीच जो दुनिया में एक महायुद्ध का पूरा वातावरण बना हुआ है, और हमारी पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। तो ये 5 ऐसी घटनाएं हैं पिछले 10 साल में दोस्तों, जो पूरी दुनिया में बहुतायत मात्रा में दिखाया भी गया है, और ये कहीं ना कहीं यूथ को अफेक्ट भी किया है, क्योंकि इसको हमने देखा है, सुना है काफ़ी काफ़ी बार। तो सबसे पहले मैं दोस्तों, वो जो अन्ना का आंदोलन हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा, उस समय भी लगा था कि नहीं, देश और दुनिया के लिए कुछ हमें सकारात्मक तरीके से कुछ करना चाहिए। तो उस समय इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा सोच थी कि नहीं, कुछ होना चाहिए। जब एक 78 ईयर्स के बुजुर्ग व्यक्ति देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता था कि नहीं, हम सबको, मैं शिक्षक के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था उस समय भी, और कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ बेहतरीन काम करना चाहिए। यानी एक शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम देश में जो व्यवस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट तंत्र है, और जो एक्चुअली क्या है कि भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने के लिए एक अच्छी शिक्षा, जिससे अपब्रिंगिंग, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे समाज का भविष्य आगे चल के बनते हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, वो जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ कहने के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ना हो, बल्कि उसमें स्टूडेंट्स उसकी बिलीव हो, उसका विश्वास हो कि यस, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने का क्या सोसाइटी में क्या अफेक्ट पड़ता है, वो अपने आप भ्रष्ट तंत्र अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि ये जो तंत्र है, ये लोकतंत्र है, लोगों से ही मिलकर ये तंत्र बना हुआ है। तो जब लोग अच्छे होंगे, लोकतंत्र अपने आप अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो इसी पे सबसे पहले जो मैंने
4 लाइनें लिखी, उसको आपको एक कविता के माध्यम से सुनाने की कोशिश करता हूँ। आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर, एक बार आगे बढ़कर, एक बार आगे बढ़कर, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। कुछ तो अब करना होगा, कुछ तो अब करना होगा, अब आगे बढ़ना होगा। शिक्षा को हथियार बनाकर, शिक्षा को हथियार बनाकर, भ्रष्ट तंत्र से लड़ना होगा, भ्रष्ट तंत्र से लड़ना होगा। ईमानदारी को हथियार बनाकर, ईमानदारी को हथियार बनाकर, बेईमानी से लड़ना होगा, बेईमानी से लड़ना होगा। हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हम हैं इस देश के युवा, हम हैं इस देश के युवा। तो दोस्तों, ये पहला जो बहुत मुझे अफेक्ट किया और उसको मैंने बताया। दूसरा जो दोस्तों, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ और पहली लहर जब आई और हम सब ने अचानक से पूरे देश में कोरोना महामारी को लेके हाहाकार मचा और सब लॉकडाउन लग गया और हम उस 40 डेज घरों में बंद रहे। बहुत तरीके की परेशानियां आईं और एक अदृश्य शत्रु कोरोना नाम का, जो कोविड-19 के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हुआ, वो जो है और हम लोग जब घर में ही बंद थे तो पूरे टाइम टीवी के सामने ही ज़्यादातर हमारा समय बीता, वर्क फ्रॉम होम भी किया। लेकिन वो जो टीवी हमने देखी, जो न्यूज़ ने हमें दिखाया, वो बताया कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, यानी जो हेल्थ है वो एक बार फिर दुनिया को बताया कि इस कोरोना ने ये सिखा के गया कि हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और इसी उस लहर से जो मेरे मन में 4 पंक्तियां आई, उसको मैं इसको बताता हूँ। आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर, एक बार आगे बढ़कर, एक बार आगे बढ़कर, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। कुछ तो अब करना होगा, कुछ तो अब करना होगा, अब आगे बढ़ना होगा। नेचुरोपैथी को अपना कर, नेचुरोपैथी को अपना कर, बीमारी से लड़ना होगा, बीमारी से लड़ना होगा। आयुर्वेद को अपना कर, आयुर्वेद को अपना कर, महामारी से लड़ना होगा, महामारी से लड़ना होगा। हाँ स्वास्थ्य के लिए, हाँ स्वास्थ्य के लिए, हम हैं इस देश के युवा, हम हैं इस देश के युवा। तो दोस्तों, उसके बाद फिर से पूरा देश खुल गया और जो सेकंड लॉकडाउन, या कहना चाहिए जो सेकंड लहर, वो दूसरे तरीके से मेरे मन में को प्रभावित किया कि यस, हम सारे लोगों ने, हमने हेल्थ के लिए इम्यूनिटी और कुछ नेचुरोपैथी जो घरेलू नुस्खे हैं, आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं, उन सबको हमने अपनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद फर्स्ट लहर में ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई हमारे देश में, लेकिन जो सेकंड लहर आई और उस बीच में जो कैजुअलिटीज़ इतनी ज़्यादा होने लगी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा उसका जो है देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो है उसका चारों तरफ किसी का रिश्तेदार, किसी का जान पहचान का, जहां आप काम कर रहे हो, आपका कलीग, आपने जिसके साथ पड़ोसी, बहुत से लोग इस महामारी में इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, उसमें मैंने फिर मेरे मन में जो आया उस समय, जो उसको मैं लिख रहा हूँ, ये काफ़ी प्रभावित किया। और इन सब पंक्तियों को मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर, एक बार आगे बढ़कर, एक बार आगे बढ़कर, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। कुछ तो अब करना होगा, अब आगे बढ़ना होगा, कुछ तो अब करना होगा, अब आगे बढ़ना होगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना होगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हर रोज अपना कर कोरोना से लड़ना होगा।
यानी जो सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हाँ, कोरोना से लड़ना होगा पॉजिटिविटी को हथियार बनाकर, पॉजिटिविटी को हथियार बनाकर, निगेटिविटी से लड़ना होगा, पॉजिटिविटी को हथियार बनाकर, निगेटिविटी से लड़ना होगा। हाँ समाज के लिए, हाँ समाज के लिए, हम हैं इस देश के युवा, हम हैं इस देश के युवा। तो दोस्तों जो सेकेंड लहर आई थी उसमें काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, काफ़ी मेंटल जो उनकी हेल्थ है उसमें बहुत अफेक्ट करने लगा। हमने देखा कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, बहुत अच्छे संत जो बहुत अच्छे ज्ञानी लोग हैं, उनके सब जगह लेक्चर कराए गए सारे स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंट्स को, जो हमारे मार्गदर्शक हैं जो सोसाइटी को मार्गदर्शन देते हैं, उन सब ने मिल के कुछ ना कुछ, सब लोगों ने मिल के लोगों को बूस्ट किया और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी लेवल को हाई करके रखा। क्योंकि मेंटल वेलनेस खराब होने से तो हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है, उससे भी ज़्यादा दोस्तों बुरी चीज़ है और उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है यदि किसी सोसाइटी का मेंटल वेलनेस में प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद दोस्तों ये जो सेकेंड लहर जब ख़त्म हुई तब जो हमने न्यूज़ देखी, उस न्यूज़ में ज़्यादातर लोगों के जो हॉस्पिटलाइज थे और जो हॉस्पिटल में लोगों ने जो है रहे और जो उनने अपना जो 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 इस दुनिया से चले गए वो तो नहीं बता पाए, बट जो जीवित बचे उनने अपनी कहानियाँ बताई। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रभावित मैं हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने यही बताया कि जो हास्य है, जो लाफ्टर है, वो किसी भी माध्यम का हो सकता है, किसी फिल्म की क्लिप हो सकती है, कोई सा प्रोग्राम हो सकता है, कोई सा धारावाहिक हो सकता है, तो कोई सीरियल हो सकता है। तो वो जो उसको सुनकर, देखकर और उनको जो मज़ा आया, तो वो जो बहुत इंपॉर्टेंस लगा कि एक हास्य बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में। तो इस पे मैंने लिखा दोस्तों, आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर, एक बार आगे बढ़कर, एक बार आगे बढ़कर, हाँ इंसान के लिए, हाँ इंसान के लिए, हाँ इंसान के लिए, हाँ इंसान के लिए, कुछ तो अब करना होगा, अब आगे बढ़ना होगा, कुछ तो अब करना होगा, अब आगे बढ़ना होगा, हास्य को हथियार बनाकर, हास्य को हथियार बनाकर, डिप्रेशन से लड़ना होगा, डिप्रेशन से लड़ना होगा। आए कितना भी मुश्किल वक्त, आए कितना भी मुश्किल वक्त, मिलजुल कर हंसना होगा, मिलजुल कर हंसना होगा, हाँ इंसान के लिए, हाँ इंसान के लिए, हम हैं इस देश के युवा, हम हैं इस देश के युवा। तो दोस्तों जब तीसरी लहर ख़त्म हुई तो ये बिल्कुल प्रगाढ़ विश्वास हो गया कि इस ज़िंदगी में हंसना बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ कि इस दुनिया में एकमात्र प्राणी है, एकमात्र जीवित जो इस संसार में जो जीव है वो इंसान है, जिसको कि हंसने का, वो हंस सकता है, ये उसकी प्रकृति है। तो हम इसको हंस कर ज़िंदगी जीने के लिए चरितार्थ क्यों ना करें। तो इसलिए मैंने ये मुझे बहुत मायने रखा कि नहीं, जीवन में हास्य बहुत मायने रखता है। ये जो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो मेरे मन को काफ़ी प्रभावित किया, ये जो अभी यूक्रेन और रसिया का जो वॉर है, सब अपनी अपनी फ़िलॉसफीज़ हैं, अपने अपने डेवलपमेंट के तरीके हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है। बट जो मेरे अंदर, जो मेरे सोच में है और जो मैं कर सकता हूँ कि नहीं, पॉजिटिविटी के लिए कुछ जो मेरा एक पतली सी धारा उस तरफ बढ़ाने की, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मेरा अपना खुद का विचार है और मेरे मन से, मेरे मन में मैं जो प्रभावित हुआ और जो मेरे दिल से जो चीज़ें निकल रही हैं, मैं उसको रख रहा हूँ। सही गलत का ये आप लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है वो मैं ये पूरा, तो ये बहुत दोस्तों बहुत मुझे प्रभावित किया ये चीज़ कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्यों कोई लड़ रहा है, ये कैसा विकास है, ये
कैसा विकास है कि इंसान इंसानियत को भूला जा रहा है। मतलब ये किस दौड़ में है, कहाँ जाना है, मतलब क्या पाना चाहता है पूरा का पूरा। और फिर हम अछूते नहीं रह जाते, हम उसी दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसको हम देखते हैं, जिसको हम अपना आइडियल बनाते हैं, ये भौतिक युग है, ये अर्थ युग है, इस युग में उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दौड़ में हम दौड़ते दौड़ते इतने अंधे हो गए हैं कि हम इंसानियत और मानवता को बिल्कुल दरकिनार करके और फिर बस आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। क्या हम इसको कह सकते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये शाश्वत विकास है। तो ये जो है मन को बहुत प्रभावित कर रहा है। हम सभी उस अंध दौड़ के हिस्सा हैं, जो विकास को लेकर, जिसकी तरफ हम आगे देखकर हम अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को और अपने अपने पूरे कैरियर को बनाने की कोशिश करते हैं। और हम उसी भागम भाग और उसी भाग दौड़ लाइफ का एक हिस्सा ज़रूर हैं। तो ये जो बहुत मुझे प्रभावित किया, और इसमें मैंने 4 पंक्तियां दोस्तों लिखा इस यूक्रेन और रसिया के वार पे। आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर, एक बार आगे बढ़कर, एक बार आगे बढ़कर, हाँ दुनिया के लिए, हाँ दुनिया के लिए, हाँ दुनिया के लिए, हाँ दुनिया के लिए। कुछ तो अब करना होगा, अब आगे बढ़ना होगा, कुछ तो अब करना होगा, अब आगे बढ़ना होगा। मानवता को हथियार बनाकर, मानवता को हथियार बनाकर, तानाशाहों से लड़ना होगा, तानाशाहों से लड़ना होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी शाश्वत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाकर असमानता से लड़ना होगा, असमानता से लड़ना होगा। हाँ दुनिया के लिए, हाँ दुनिया के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ दुनिया के लिए। हम हैं इस दुनिया के युवा, हम हैं इस देश के युवा। जय हिंद। जस्ट थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लिव, लव, फील ऑफ, बी पॉजिटिव एंड थॉट बाय एवन्यू सिंह, एलेक्सर ऑफ लाइफ। जय हिंद।